कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 19 और अध्याय 20। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। अध्याय 19। राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से कहा, हे देवऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात्रि में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चहुं ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और फिर इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को उदय होते देखा तो उसमें से एक छिद्र दिखाई दिया और वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई और अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ में लेकर वन में चली गई, परंतु वहाँ पर भी उसको कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको बेचैनी होती रही। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही होमकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशलता क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया, त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर रुदन विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, जीवन दान दे दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी होकर श्वासों को छोड़ती रही। मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वे कदापि जीवित नहीं हो पाते हैं, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके
अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम मायावी तपस्वी तुम ही थे, वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया कि जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उनके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता में वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य है, यह वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। अध्याय 20। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके यह सब अद्भुत कथा मुझे कहिए। देवऋषि नारद बोले, जब गिरिजा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई तो गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। तब भगवान वृष ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने अलौकिकता व्याप्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा हुआ देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उस रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने का समर्थ न कर सका और सब भागने और छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने में समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। संग्राम के चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की इस चेष्टा को देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाया, उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर आ गिरा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का जो तेज था वह शंकर जी के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश कर गया था, उसी प्रकार जलंधर को मरा हुआ देखकर उसी प्रकार जलंधर का तेज भगवान शंकर में प्रवेश हो गया। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व और सर्व
प्रसन्न हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। आज मैंने आप सभी लोगों को कार्तिक महात्म्य का अध्याय 19 और 20 सुनाया है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं सो प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।